आज मैं बात करने वाला हूँ S23। मुझे ये फ़ोन आए हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। और क्या चीज़ें हैं मुझे जो चीज़ के इस फ़ोन के बारे में लगी, और इसके बाद एक और कोई और वीडियो आएगा जिसमें मैं कि कुछ और चीज़ें अगर मुझे पता चलती तो वो बताऊँगा। तो अभी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में, ये वीडियो एक्चुअली कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, पूरा रॉ वीडियो है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 या 3 दिन के फ़ोन यूज़ करने का, वो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो पहली चीज़, ये फ़ोन मैंने क्यों लिया। सो फ़ोन लेने का मेन रीज़न था मेरा कैमरा। कैमरे के लिए मुझे आईफ़ोन पे ज़्यादा सही लगता है कि आईफ़ोन पे सर्च होना चाहिए, बट आईफ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, एंड्रॉयड नहीं है। तो इकोसिस्टम मुझे चाहिए था एंड्रॉयड का मिले, तो इसलिए मैंने सैमसंग चूज़ किया। बिकॉज आईफ़ोन के अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो कोई और ऐसा फ़ोन या फिर कोई और ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि उससे कम्पीट करता है। दूसरी बात, उसके जो फ़ोन्स होते हैं compete करने के लिए, देखिए जो सैमसंग है उसका सॉफ्टवेयर आईफोन के iOS से compete करने के लिए मतलब स्टेबल है। ठीक, तो इसका जो सॉफ्टवेयर यूआई है, सॉफ्टवेयर है मेनली, मुझे वो चाहिए था। इसके बाद अगर आप देखें तो कैमरे में भी जो है सैमसंग एप्पल बहुत हद तक सिमिलर है। कैमरे लेंसेज वगैरह सब चीज़ें देखें अगर आप, तो डिस्प्ले के मामले में बहुत काफ़ी हद तक जो है सैमसंग जो है एप्पल के कॉम्पिटिटर है। अच्छा, ठीक। तो मुझे इसलिए लगा कि जो अगर एप्पल के अल्टरनेटिव में एंड्रॉयड में कोई हो सकता है तो वो हो सकता है सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन। और सैमसंग में एस सीरीज़ ही क्यों, सैमसंग में एस सीरीज़ इसलिए क्योंकि जो एस सीरीज़ के जो फ़ोन्स आते हैं उसमें जो प्रोसेसर यूज़ करते हैं वो अच्छा प्रोसेसर यूज़ करते हैं, मतलब स्नैपड्रैगन वाला। और हायर प्रोसेसर अगर आप देखें तो एस सीरीज़ में ही आपको मिलेंगे, वो ए सीरीज़ में आपको इतने हायर प्रोसेसर नहीं मिलेंगे। क्योंकि वीडियो शूटिंग का जो काम होना चाहिए या फिर आपको कोई भी हैवी टास्क करना है तो, और लंबे टाइम के लिए अपडेट और फ़ोन को यूज़ और एक्सपीरियंस बेटर रखना है, तो आपको वहाँ प्रोसेसर सबसे ज़रूरी। तो इसलिए मैंने चुना कि उसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होना चाहिए, बट वो फ़ोन 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए वो S23 ही आया। बिकॉज इससे पहले एक और फ़ोन रिलीज़ होता है S22, उसमें वो 2 साल पुराना हो चुका है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो थोड़ा सा हीटिंग इश्यूज हैं उसमें। ठीक, अपने। और S21 ज़्यादा आप पुराना बोल सकते हो। ठीक, तो S22 भी मैं ले सकता था, बट फिर जो न्यू सॉफ्टवेयर और न्यू जो अपडेट्स आएंगे सॉफ्टवेयर वाले, वो सब चीज़ें S23 मिलेगी। और लकीली बात देखो, ये फ़ोन मुझे चाहिए था, और ऐसे ही मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे जिनको ये फ़ोन शायद बहुत पसंद आया होगा। और सही टाइम पे सही प्राइस पे जो है सेल पे जो है ये फ़ोन अवेलेबल हो गया। चलिए, ये तो बात थी कि मैंने क्यों लिया। अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस फ़ोन में मुझे अच्छी लगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़, इसका जो कॉम्पैक्ट, यानी कि जो इसका कंपेरेटिवली अगर मैं देखूं, ये थोड़ा सा बड़ा फ़ोन लगता है। रेडमी नोट 10 है ये। ठीक, तो ये पकड़ने में थोड़ा सा हैवी हैवी तो नहीं है, मतलब अभी कंपेरेटिवली देखें तो लाइट तो है, लेकिन थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ है। तो इसका जो फिट है वो मेरे हैंड के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। इवन मैं कहूँगा थोड़ा सा छोटा है। ठीक, तो पूरा सही फिट होता है ये वाला, बट थोड़ा सा मुझे छोटा फ़ोन सही लगता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका, जो एक कहें कि इसमें क्या चीज़ है जो कि एकदम इस फ़ोन को ही क्यों, तो वो है इसके कैमरा मुझे इसके ज़्यादा अच्छे लगे। अगर आप सोचो कि कैमरा S23 अल्ट्रा में ज़्यादा बेस्ट है, तो फिर मैं उसको कैमरे के लिए ओनली पर्पज़ के लिए नहीं लूँगा, क्योंकि इससे बेस्ट फिर मैं कैमरे पे स्विच होऊंगा। लेकिन अगर आप सोचो बजट के अंदर, तो बजट के अंदर ये फ़ोन बेस्ट है मुझे लगता है, और कैमरे से लेके हर चीज़ में बेस्ट है अभी। ठीक, सेम एसओसी आपको मिल जाता है जो कि अल्ट्रा में यूज़ कर रहे हैं। कैमरा इतने बेस्ट मिल जाते हैं कि आपको सैमसंग के एस सीरीज़ के कोई जो इस सीरीज़ है उसी में मिलेंगे। इसके अलावा और अगर आप और भी सीरीज़ देखो तो उसमें इतना बेस्ट नहीं मिलेगा। 8K जब वो फ़ोन सूट कर सकता है, तो आप सोचो कि कैमरा कितना बेस्ट। ठीक, सो कैमरा नो डाउट बेस्ट है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसर इसका 8 Gen 2 है, लेटेस्ट से थोड़ा सा कम है। अभी 8 Gen 3 आया ही है, तो फ़ोन्स में भी आने वाला होगा, अभी कुछ टाइम लगेगा, बट अभी अभी जस्ट 8 Gen 3 ही आया है। ठीक है, तो लेटेस्ट प्रोसेसर मीन्स लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट और स्टेबल
परफॉर्मेंस है लंबे टाइम के लिए, मतलब अगर प्रोसेसर एक अच्छा रिलीज़ होता है, अच्छा निकलता है, तो ये आपके फ़ोन में बेटर परफॉर्मेंस वो भी लंबे टाइम तक के लिए मिल सकती है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट इसका एक्चुअली जब मैं अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो इसका साइज़, ये इस फ़ोन का हल्का है। जो साइज़ आप देख रहे हो ये हल्का है उस साइज़ पे, बट ये वाला जो फ़ोन है ये उससे भी हल्का है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और इसका मटेरियल बिल्ड जो है वो इसमें क्वालिटी है। और इसकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी, ये जो है इसका जो बैक है, ये इसका बैक ऐसा है कि इस पर टेक्सचर और फिंगर्स वगैरह दिखते नहीं हैं और थोड़ा हल्का सा स्लिपरी है। बट ये जो साइड जो इसके हैं एजेस, ये एक्चुअली इसको ग्रिप अच्छा देने में मदद करते हैं। बट ये इससे फ़ोन स्लिपरी नहीं लगता। बट इसका जो ग्लास है, या फिर आप साइड की बात कर लो या बैक की बात कर लो, इसमें जो है मैंने नॉर्मल बिना कवर के यूज़ कर रहा हूँ। अभी तो कवर इसका अवेलेबल हो रहा है मार्केट में, और अभी ऑनलाइन देखना पड़ेगा कहीं से, ठीक। तो जैसा कवर मुझे चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है एक्चुअली। वैसे तो बहुत सारे टीपी से मिल जा रहे हैं। तो इसका जो बैक है और इसका ओवरऑल अगर देखें तो इस पर फिंगर्स वगैरह ऐसे जनरली दिखते नहीं हैं। और उन दी अदर इसको अगर आप देखें तो ये वही नॉर्मल फ़ोन, नॉर्मल चीज़ें हैं। बट ये जो ग्लास यूज़ होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बट इन पे फिर भी बहुत माइनर दिखते हैं, लेकिन इस पर बिल्कुल भी फिंगर नहीं दिखते। बहुत अगर आप ज़्यादा गौर से देखोगे तब जाके आपको दिखेगा कि आपको जो फिंगर्स है वो इस पर आ गए हैं। तो ये एक चीज़ मुझे ज़्यादा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके बारे में एक बात करना चाहूँगा। इसमें एक फ़ीचर है फिंगरप्रिंट सेंसर में डिस्प्ले सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। सो होता क्या है, जब आप न्यू फ़ोन लोगे तो उस पर ग्लास नहीं आता है, और जब आप इस पर ग्लास डलवाओगे तो हल्का सा, जब मैंने पहली बार इस पर फिंगरप्रिंट ऐड करा था तो उसके बाद जब मैंने इस पर ग्लास डलवाया तो हुआ क्या कि वो फिंगरप्रिंट बिल्कुल प्रॉपर नहीं ले रहा था। बट अभी जस्ट एक क्लिक में जो है ये ओपन हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, वो एक फ़ीचर ऑन करने की वजह से ये थोड़ा सा सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि अगर आप उसमें एक्चुअली लिखा भी रहता है कि अगर आपने ग्लास लगवाया है तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो इसका टच सेंसिटिविटी है फिंगरप्रिंट का वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको जो फ़ोन नॉर्मल फील होएगा, ठीक। तो ये क्या चीज़ हो सकता है। कुछ चीज़ें और ज़्यादा निकल के आए। बैटरी यूज़र्स के बारे में बात करते हैं। बैटरी यूज़र्स इसका बेस्ट है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन चार्ज कर रहा हूँ, और एक दिन भी मैं पूरा फुल चार्ज नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी मैं 70 तक 75 तक हो गया चार्ज जनरल देख लिया तो, ठीक है। तो वो पूरा दिन लगभग मतलब चल जाता है। देखिए अभी भी 29 है, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ नॉर्मल यूज़ किया है। इसमें मैंने गेमिंग टेस्ट करा, गेमिंग दोस्त है, दोस्त को दिया, उसने गेम चला के देखा है, ठीक है। तो हैवीएस्ट गेम भी ट्राई कर चुके हैं। बैटरी एकदम अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, बिल्कुल ऐसा मुझे कहीं भी ड्रॉप देखने को नहीं मिला। और नेक्स्ट जो बैटरी में एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी ना इसकी, वो है इसमें बैटरी प्रोटेक्शन आया हुआ है। तो अगर आप सपोज के रात में फ़ोन को चार्ज पे लगा के छोड़ देते हो, जैसे कि ये वाला जो फ़ोन है मैं इसको ऐसे ही रात में लगा के छोड़ देता हूँ, तो बैटरी का तो बिल्कुल ख़त्म हो गई बैटरी इसकी। तो बैटरी जो है ना, बैटरी प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप ऐसे कहीं भी छोड़ देते हो चार्ज पे लगा के, तो उसमें एक थ्रेशोल्ड है 80% या फिर 70% तक आपको बैटरी प्रोटेक्ट करने के लिए एक फीचर है, जो कि आप ऑन कर देंगे तो आपका जो बैटरी कटआउट है शायद वो हो जाएगा, या फिर आपका फ़ोन जो है ना चार्जिंग को एडजस्ट कर लेगा। और इसका मुझे एक और चीज़ लगा, इसमें चार्जर नहीं मिला है, तो मैंने अपने जो भी रेडमी वाले फ़ोन से उसके चार्जर को यूज़ करा है। और इसमें हीटिंग तो बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें हीट हो रहा है, कुछ भी नहीं, नॉर्मली जो है चार्ज होता है। जबकि अगर मैं इन फ़ोन्स को चार्ज करता हूँ तो ये फ़ोन्स हीट होते हैं। इसका कई और रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि इसमें फ़ास्ट चार्जिंग है, 33 वॉट का फ़ास्ट चार्जिंग है, इसमें 25 वॉट का फ़ास्ट चार्जिंग मिलता है। इस चार्जिंग पे भी ये फ़ास्ट चार्ज होता है, ये मैं कहूँगा। ये मुझे लगा था कि इससे हो सकता है कि स्लो चार्ज होगा, लेकिन नहीं, ये फ़ास्ट चार्ज होता है और अच्छा बैटरी बैकअप है एकदम। और इसका बैटरी 4000 mAh भी नहीं है, बट इसका बैटरी बैकअप उससे बेस्ट मिल रहा है, मतलब इस बैटरी पे, ठीक। डिस्प्ले के बारे में क्या है, डिस्प्ले एकदम इसका 2x एमोलेड डिस्प्ले है, वैसे तो पेपर में दिया हुआ था।
लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि जो डिस्प्ले है Redmi Note 10 का एमोलेड, ये भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, ठीक, 6.6 इंचेस आई थिंक, ऐसे कुछ डिस्प्ले इसका। तो इसका जो डिस्प्ले है क्वालिटी, ये क्वालिटी डिस्प्ले है, मैं कहूँगा बहुत अच्छी क्वालिटी। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर इसको देखें 2x एमोलेड डिस्प्ले प्लस इस तरह से का फ़ोन में, मतलब तो बहुत अंतर बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है। हल्का सा अंतर है इसमें, वो जो डिटेल है, कलर हैं, वो जो है वो इसमें ऑफ कोर्स आपको नॉर्मली दिख जाएंगे, ठीक। तो ऐसे बहुत बड़ा ऐसा अंतर नहीं है जैसे कि LCD पैनल में और एमोलेड पैनल में होता है ना, ऐसा कोई अंतर नहीं है। तो इस फ़ोन में मैं कहूँगा कि कंपेयर, मैंने एक वीडियो बनाया था जो चैनल पे आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, तो उसमें हल्का सा अंतर है जो 2x एमोलेड है और सुपर एमोलेड है उस डिस्प्ले में, तो उसको अब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके स्पीकर्स, क्योंकि कंटेंट वॉच करेंगे या फिर गेम्स वगैरह, म्यूज़िक भी सुनेंगे, तो या फिर आपको यूट्यूब वीडियो नॉर्मल चीज़ वॉच करना है, तो स्पीकर्स कैसे हैं। तो देखिए स्पीकर में बहुत इम्प्रेसिव जो साउंड, मतलब साउंड क्वालिटी एकदम बेस्ट है, टॉप नॉच। सो एक चीज़ मुझे एक और लगा कि जो ये वाला फ़ोन है इसका प्रो मैक्स वर्जन, जिससे अभी ये वीडियो शूट हो रहा है, इसका जो साउंड क्वालिटी डॉल्बी वाला, ये भी बहुत अच्छा है। सो इसके कंपेरेटिवली में इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा और इन्हेंस्ड है, मतलब अगर साउंड और वोकल्स की बात कर लें, क्वालिटी की बात कर लें, तो वो तेज़ उसमें आता है, बट क्वालिटी इसमें ज़्यादा आता है। तो मैं कहूँगा ये साउंड एकदम बेस्ट है। और इसका जो स्पीकर ग्रिल है ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, बिल्कुल भी शो नहीं होगा, इतना अच्छा फिनिशिंग दिया हुआ है इस चीज़ का, ठीक है, कि आपको यहाँ पे स्पीकर लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे स्पीकर भी दिया हुआ है। जबकि ये नॉर्मल फ़ोन जो आप देखोगे इनमें, तो देखो यहाँ से स्पीकर ग्रिल दिख जाएगा और यहाँ से साउंड आता भी नहीं, साउंड का स्पीकर यहाँ पे दे देते हैं ये लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फ्लैगशिप है ये इस चीज़ का मुझे ये जो लगा बिल्कुल अलग ही चीज़ है ये, मतलब स्पीकर बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा है और आपको स्टीरियो साउंड जो है मिलता है। स्टीरियो साउंड जस्ट सपोज कि आप अगर आप ऐसे वॉच कर रहे हो कुछ कंटेंट, तो वो साउंड यहाँ से ऐसे सराउंड होके ऐसा लगता है कभी कभी, ठीक। तो वो एक चीज़ है। तो इसका जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं काफ़ी तगड़े हैं। और बात कर लेते हैं इसके कैमरास हो गए, बैटरी, डिस्प्ले, प्रोसेसर। ओके, सो हीट प्रोसेसर कितना होता है। प्रोसेसर हीटिंग मुझे लगा जब मैं 8K शूट कर रहा था, तो 8K पे अगर मैंने 1 मिनट का क्लिप भी शूट करा है तो फ़ोन हल्का सा हीट होने लगा था, ठीक है। और क्योंकि वो मैं दिन में शूट कर रहा था, तो जो टाइम है वो एक सनलाइट का टाइम, मतलब वहाँ पे तेज़ धूप थी, उस वजह से फ़ोन मेरे को लगा हीट हो रहा है बिल्कुल। और गेमिंग के टाइम पे हीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा तो कोई एक ही गेम है बस, एसफॉल्ट, वही चलाता हूँ कभी कभार। तो उस गेम में ना मुझे बिल्कुल भी हीट मुझे लगा ही नहीं। हल्का सा वार्म जो होता है ना, वो एक मुझे लगा फील जस्ट 10-12 मिनट 5 मिनट की चलाने के बाद। तो वो एक चीज़ है। और फिर वो हाई सेटिंग्स पे है तब है, ठीक है। और लोस और जो पबजी वगैरह है वो मैं नहीं चलाता हूँ। और एक और गेम है शायद अभी दोस्त ने डेविल मे क्राई। ओके, सो ये जो गेम है ये भी बिल्कुल स्मूथ चलता है इसका। इन दोनों जो भी गेम्स जो भी मैं टेस्ट करूँगा वो मैं चैनल पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से वॉच कर लेना। सो गेम्स में बिल्कुल भी कोई हीटिंग इशू नहीं है, बिल्कुल एकदम मस्त चल रहा है। और अभी तक सॉफ्टवेयर यूआई में मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं लगा। बस एक चीज़ है इसमें कि जो हो सकता है कि आगे जाके फिक्स हो जाए। सपोज़ के यूट्यूब है, उसमें HDR कंटेंट अगर प्ले करने की कोशिश करें आप बहुत हाई की 2K रेजोल्यूशन वाला, तो कई बार क्या हो रहा है, यूट्यूब क्रैश होके बाहर आ जा रहा है। तो हो सकता है वो चीज़ यूट्यूब में हो, ऐसा कई बार भी हुआ है। जैसे एक एसवॉल्ट गेम है, तो उसमें क्या हुआ, जस्ट ओपन करते हैं, थोड़ा सा वो चलाते हैं या फिर जस्ट ओपन ही करते हैं, तो कभी कभी वो अटक के वापस बैक आ जाता है, ठीक है। तो हो सकता है वो गेम्स में हो, वो सेम दूसरे इस वाले फ़ोन में भी होता है। तो वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं, बट अगर ये चीज़ है तो कुछ ऐप्स में आपको ये चीज़ दिखेगी। और इसका फेस लॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह फास्ट है, नो डाउट, बहुत फास्ट है, ठीक। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि इसकी नेगेटिव हो सकती है। देखिए जो जैसे कि इसका जो डिस्प्ले इसमें हुआ क्या है, देखिए कंपनी ने किया क्या है। देखिए जो फ़ोन है उसका साइज़ जो है ना लंबा, थोड़ा सा लेंथी रखने के लिए
ये जो साइड वो होते हैं ना, साइड डिस्प्ले, उसको थोड़ा सा अंदर के साइड, मतलब थोड़ा सा वाइड हो सकता था ये। ऐसे जैसे पुराने फ़ोन्स आते थे तो उनमें थोड़ा सा वाइड होता था, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो आप वीडियो कंटेंट वॉच कर रहे हो वो थोड़ा सा वाइड में जा सकता था, बिकॉज साइड का इतना रोल नहीं रहता है। जैसे कि ये जो है ना, ये डिस्प्ले, इसमें साइड का इतना रोल नहीं रहता, लेकिन जो मिड एरिया है इसका जो थोड़ा सा और रहता। तो जस्ट लाइक कि नथिंग फ़ोन में एकदम बेस्ट रेशियो है, तो वो थोड़ा अच्छा होता। और ये इसका जो, अगर आप देखो तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगता है, लाइक आईफोन मिनी, आईफोन 12 या 30 मिनी जो आया था उससे थोड़ा सा ये बड़ा लगता है। हाँ, बट साइज़ परफेक्ट फिट है। तो मेरे लिए ये काफ़ी छोटा सा लगता है, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा बड़ा है, तो ये थोड़ा सा छोटा फिट होता है, इसलिए मुझे लगा कि जो इसका जो विड्थ है थोड़ा सा होना चाहिए था। अगर वो चाहिए तो वो वैसे फिर वो S20 प्लस वाले वर्जन में मिलेगा, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा फ़ोन चाहिए, ठीक है। जो नॉर्मल फ़ोन्स आ रहे हैं आजकल के, जैसे कि ये वाले 10-12 हज़ार के वाले, तो इनमें इनसे थोड़ा सा फिट साइज़ और मिल जाएगा आपको, वो मिलेगा आपको S23 प्लस वाले सीरीज़ जो भी है, S24 प्लस, उनमें मिलेगा। और क्या चीज़ हो सकती है, कैमरा हो गया। सेल्फ़ी कैमरे की मैं बात कर लेता हूँ। सेल्फ़ी कैमरे में थोड़ा सा जो टोन है वो वाइट हल्का सा जो है ब्यूटीफाई करता है, मतलब वो इस सोशल मीडिया रेडी पिक्चर्स है, तो सेम आईफोन में भी आपको मिल जाएगी। वीवो, ओप्पो, और भाई ये 10,000 12,000 वाले तो कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। अब जैसे ये इससे शूट हो रहा है तो ये फ़ोन फिर भी अच्छा पिक्चर्स ले लेता है, लेकिन ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही उसको ग्लोरीफाई करता है। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो इससे शूट होके आएंगे, तो आपको बिल्कुल नेचुरल लुकिंग वीडियोस निकलेंगे। बट इससे अभी चल रहा है, वीडियो अच्छा खासा शूट कर लेता है ये। फिर सेल्फ़ी कैमरे से एक चीज़ और बताता हूँ, सेल्फ़ी अगर आपको लंबे वीडियो शूट करना है तो आप सेल्फ़ी कैमरे से कर सकते हो, बिकॉज कैमरा उसका एक छोटा होता है और सफाई भी रहती है उसमें। तो क्या है कि वो अच्छे से और ज़्यादा प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर ज़्यादा टाइम तक इसको चला सकता है। लेकिन जो पीछे के कैमरे होते हैं ये वाले, ये बड़े लेंस से बड़े सेंसर वाले होते हैं, तो इनको चलाने के लिए प्रोसेसिंग ज़्यादा पावर लगती है। जैसे कि सपोज़ मैं स्विच करना चाहूँ 8K 4K, तो बहुत प्रोसेसिंग पावर लगेगा, तो उसमें फिर वीडियो आपका या तो फ़ोन हीट होगा या फिर वीडियो हल्का सा शटर करेगा, चिपकेगा, तो ऐसा कुछ चीज़ें होंगी। और इसके ऐप्स के बारे में बात करूँ तो ऐप्स में मुझे ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं लगा। बस यूआई एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इसकी, कि इसमें कुछ भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है यूआई के मामले में। सैमसंग स्टेबल यूआई है, इसलिए मैंने बस इस पर स्विच हुआ हूँ। अदरवाइज़ रेडमी वाला भी अच्छा यूआई है, बट वो स्टेबल नहीं है, कहीं कहीं वो कर जाता है लैग। फिर भी उसको आप क्लीन कर सकते हो, बट इतना नहीं होता है। तो सैमसंग का एक चीज़ था मुझे, सॉफ्टवेयर यूआई वाला एक्सपीरियंस, तो वो एक बेस्ट चीज़ लगा मुझे इसमें। इसके बाद बैटरी यूजेस, आई थिंक सारा कुछ चीज़ कवर हो गया है अभी। और हाँ, एक और चीज़, इसका जो ये फ्लैगशिप फ़ोन है भाई, तो हो सकता है आपको SD कार्ड की ज़रूरत हो, ऐसे कोई इनमें, लेकिन कोई में भी SD कार्ड नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो स्टोरेज वाला वेरिएंट मैंने थोड़ा सा 5,000 एक्स्ट्रा दे के 256 GB लिया है, ताकि बाहर में सर दर्द कोई ऐसा ना बने, कि मतलब कहीं बाहर है या फिर कोई अच्छा सीन शूट कर रहे हैं, बड़े वीडियोस है, या फिर स्टोरेज की ज़रूरत है, तो क्विकली वो चीज़ हो सके, ठीक है। तो इसलिए मैंने 256 GB चुना। 128 वाला भी लेने वाला था मैं, वो अभी भी ऑर्डर में डाला हुआ होगा। तो अभी एक और चीज़ है कि इसका जो जैसे अब स्टोरेज वेरिएंट बढ़ाओगे, यानी कि 256 GB लोगे, तो इसमें आपको UFS 4 मिलता है। और अगर आप 128 वाला वेरिएंट लोगे इसका, तो इसमें क्या है कि 3.1 UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट मिलता है, तो थोड़ा सा फास्ट मिलेगा अगर आप स्टोरेज बढ़ाओगे तो। और इसका जो स्टोरेज है ना, वो क्या बताऊँ, मतलब बहुत स्पीड है इसके अंदर। मतलब इसका अगर आप फाइल वाइल कॉपी कर रहे हो या फिर जस्ट स्वैप कर रहे हो, तो सेकंड में रिफ्रेश हो जाता है, सेकंड्स में मूव हो जाता है वो, मतलब पता नहीं चलता आपको कहाँ किसी का फाइल जा रहा है, बहुत फास्ट काम करता है। डाउनलोडिंग स्पीड है वो एकदम बहुत फास्ट, ठीक। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके बारे में मुझे सही लगी, और बेस्ट है, मतलब बेस्ट फ़ोन। बस यही कुछ चीज़ें थी। अभी आगे ने क्या क्या चीज़ें और समझ आती है। हाँ, इसका एक और चीज़, इसका जो AI है, इसका AI इतना भी नहीं है जो जैसे जिस तरह से हाइप करा गया है। इसके AI अच्छा काम करता है, नॉर्मल काम करता है, बट क्या आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करने वाले हो, ये इस चीज़ पे डिपेंड है, ना कि इस पे
कि कंपनीज़ क्या आपको वो कर रहे हैं। तो अब कभी फ़ोन ख़रीदने से पहले कभी भी अब देखना उसको कि क्या आपको ये सारे जो फीचर्स हैं वो सही भी यूज़ करने वाले हो कि नहीं। क्योंकि मैंने देखा भाई 40,000 60,000 के फ़ोन ले लेते हैं लोग, लेकिन उनको कैमरे के कुछ थोड़े से एडवांस फीचर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। मतलब थोड़ा सा एटलीस्ट होना चाहिए। तो जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हो एटलीस्ट उसको सही से यूज़ करो, तो ही आप उस चीज़ के लिए पे करो, ठीक। तो वो चीज़ को आपको ध्यान ध्यान रखना। बाकी तो देखिए फ़ोन तो बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे एकदम मिल जाते हैं, बट क्या हम उनको यूज़ करने वाले हैं इतना, तो वो चीज़ है। ये जो फ़ोन से अभी तक पूरा यूज़ अच्छे से कर चुका हूँ, एक एक चीज़ जो है निकाल चुका हूँ। और मतलब अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर इसमें प्रोसेसर होता ना एक, अगर ऐसा कोई चीज़ होती कि यार फ़ोन में प्रोसेसर इंक्रीज़ कर सकता, तो मैं इसका प्रोसेसर इंक्रीज़ करवाता और इसका कैमरा लेंस अपग्रेड करवाता बस मैं। बस इसके बाद ये फ़ोन मतलब एक तरह से परफेक्ट फ़ोन ही मैं बताऊँगा। बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रेडमी के फ़ोन्स भी अच्छे आते हैं, नो डाउट। बजट पे जो चीज़ आपको मिल रही है ना वो एक बेस्ट है। अच्छा, एक और चीज़ इसके कंपैरिजन में ना मैं ले सकता था वन प्लस 12R, तो वो क्यों नहीं। और वन प्लस 12R भी इसके कंपेरेटिवली देखिए सस्ता है, सेम प्रोसेसर आपको मिल जाएगा, बट क्या नहीं मिलेगा इसमें, उसमें नहीं मिलेगा आपको स्टेबल यूआई, उसमें आपको नहीं मिलेगा 8K शूट, या फिर 8K शूट मिल सकता है, बट जो कैमरा में जो सैमसंग वाला जो क्वालिटी है वो शायद नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक। और भी सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें बेस्ट नहीं है, बट वो वन प्लस 12R में बेस्ट हैं। सो उसमें मिल जाएगी। तो यही था आज के लिए वीडियो। बहुत लंबा हो गया है वीडियो अभी, और जिस चीज़ पे मैं बोलना चाहूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा और सारे टॉपिक्स और सारी चीज़ें लेके। सो होगा इस मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।